हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी चैप्टर 2 यानी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंस यानी क्रिया के रूप काल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग यानी टेंस पढ़ रहे हैं अभी। तो टेंस में आपका ये थर्ड काइंड्स ऑफ टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस का आज हम लोग समाप्त कर देंगे। तो इसीलिए मैंने देखे यहाँ पर लिखा है बोर्ड पे, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग सोचे कि लेट करने से फ़ायदा क्या है, तो इसलिए मैंने आज जो 3 काइंड्स ऑफ टेंस फ्यूचर का जो बचा हुआ है वो आज हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो इसीलिए देखिए, आप एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है मोहन लिखता हुआ रहेगा, फिर वे काम समाप्त कर चुकेंगे, और उसके बाद है वह पढ़ता हुआ रहेगा। तो ये 3 सेंटेंस जो है इसमें देखिए अलग अलग है। जैसे फर्स्ट में जब देखिएगा तो धातु के साथ देखिए ता रहेगा है। फिर दूसरा सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या है, यानी चुकेंगे, है ना, धातु के साथ यानी समाप्त करना। यहाँ पर क्रिया है यानी धातु के साथ काम समाप्त करना है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आपका चुकेंगे, फिर है वो पढ़ता हुआ रहेगा, फिर यहाँ पर देखिए ता हुआ रहेगा। तो यहाँ पर यानी तीनों जो सेंटेंस है ना, इसमें अलग अलग आपका यानी अलग अलग टेंस का ये है। तो इसीलिए आइडेंटिटी में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, यानी पूरी समझ में आ जाएगी। तो आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी यानी पहचान जो है हिंदी स्ट्रक्चर में लिखा है। ये 3 आपका स्ट्रक्चर्स हैं हिंदी में। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है कि कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहेगा, या ती रहेगी, या ते रहेंगे। और दूसरा जो हिंदी स्ट्रक्चर है मैंने लिखा है कि कर्ता प्लस धातु प्लस चुकेगा, या चुकेगी, या चुकेंगे। और तीसरा जो आपका हिंदी स्ट्रक्चर है वह है कर्ता प्लस धातु प्लस ता हुआ रहेगा, या ती हुई रहेगी, या ते हुए रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये अलग अलग है, यानी तीनों जो है ये इनका रूप यानी फॉर्म अलग है। तो फर्स्ट को देखिए पहले, फर्स्ट में आपका कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहेगा, या ती रहेगी, या ते रहेंगे। तो आपको जहाँ कहीं भी कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इस प्रकार से आपको कहीं आपको दिखाई पड़े तो आपको समझना है कि वह फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है। क्या समझिएगा, वह फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है। यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को पहचानने का एक ही तरीका है कि कर्ता प्लस धातु, यानी सीधा सीधी आप ये भी जान लीजिए कि धातु प्लस ता रहेगा, या ती रहेगी, या ते रहेंगे। ये आपको रिमेंबर करना है। धातु प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ये आपको कहीं भी दिख जाए तो आपको समझना है कि वह फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस है। तो फर्स्ट आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका कर्ता प्लस धातु प्लस चुकेगा, या चुकेगी, या चुकेंगे। और जहाँ आपको दिख जाए कि धातु प्लस चुकेगा, चुकेगी, या चुकेंगे, तो यह आपका टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। और यदि आपको फिर कहीं दिख जाए कर्ता प्लस धातु प्लस ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, या ते हुए रहेंगे, और यह टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर 3 टेंस के बारे में चर्चा किया गया है। फर्स्ट में आपका है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और आपका उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि टेंस के 4 काइंड्स हैं।
सबके प्रेजेंट के विचार हैं, पास्ट के विचार और फ्यूचर के विचार हैं, जिसमें से हम लोग यानी यस्टरडे फ्यूचर प्रोग्रेस सिंपल फ्यूचर से पढ़ चुके थे, इसलिए इसमें 3 काइंड्स आपका बचा हुआ था, जो मैंने आज इसको कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यानी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट भी बोला था और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी, इस टेंस का 3 नेम्स हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को कैसे पहचानिएगा, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को पहचानने का जो आइडेंटिटी है वो है धातु प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, है ना। धातु प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें धातु प्लस चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानिएगा, तो धातु प्लस ता रहेगा, है ना, धातु प्लस ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी या ते हुए रहेंगे। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानिएगा, तो धातु प्लस ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे। तो आइडेंटिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी टेंस, यानी आप किसी भी टेंस को पहचानते हैं तो उसके लिए आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, या फिर आप ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आइडेंटिटी होता है, और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर इसका रूल भी बताया है कि ये आपका हो गया फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का, और ये इंग्लिश में आपका फ्यूचर परफेक्ट का, और ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले जो अभी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे वो है आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस यानी हिंदी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का यदि हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करना है, तो उसका यहाँ पर इंग्लिश जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। और यदि फिर आपको फ्यूचर परफेक्ट का ट्रांसलेशन बनाना है, यानी ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को इंग्लिश में, तो उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का तीसरा जो फॉर्म है उसी को पास्ट पार्टिसिपल बोलता है, यानी V3 जो है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और तीसरा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस यदि हिंदी सेंटेंस रहेगा, उसका अंग्रेजी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए आपको यानी इस स्ट्रक्चर पर आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल हैव बीन, यानी शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी आईएनजी जो है वो वर्ब का चौथा रूप भी उसको बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी भी करते हैं, यानी उसका हिंदी का अंग्रेजी ट्रांसलेशन और अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसके लिए आपको दोनों स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार संक्षिप्त में फिर से देख लीजिए, यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी प्लस V4 भी कर सकते हैं आप, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस V4 या V प्लस ING। और फ्यूचर परफेक्ट क्या है आपका शैल हैव और विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी शैल हैव का के साथ वर्ब का तीसरा रूप और विल हैव के साथ वर्ब का तीसरा रूप। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING, है ना। तो यह आपको पहले माइंड में सेट कर लेना है। जब ये आपका सेट हो जाएगा तो फिर आपको ट्रांसलेशन बनाने में तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए इस तीनों का एक बार संक्षिप्त में हम लोग बना के देखते हैं। तो पहला जो सेंटेंस हुआ है मोहन लिखता रहेगा, तो हम लोग का एक ही काम है कि सबसे पहले हम हिंदी वाक्य का अंत में देखते हैं, यानी क्रिया यानी धातु के साथ क्या लगा हुआ है। चूँकि आप जानते हैं कि लिखना यहाँ पर क्रिया यानी धातु है और उसके साथ लगा हुआ है ता रहेगा, तो हम लोग पढ़े हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में धातु प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो वह फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कहलाता है। जब हम लोग जानेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है तो उसका नियम भी जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी के साथ वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको।
वाला है मोहन, MOHAN, मोहन। एक चीज़ और, शैल और विल का प्रयोग हम लोग कल देख चुके थे कैसे होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ शैल का प्रयोग होता है, यानी कि आई और विल के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और कुछ स्पेशल जो नियम था कि यदि दृढ़ प्रतिज्ञा है ना का भाव व्यक्त हो तो वहाँ पर क्या करते थे, उल्टा वहाँ पर होता था, रिवर्स में लगाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मोहन लिखता रहेगा, तो मोहन चूंकि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, तो विल बी का प्रयोग हो जाएगा, शैल बी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ होगा विल बी का प्रयोग। तो मोहन लिखता रहेगा, मोहन विल बी, क्योंकि शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है इस टेंस में, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में। तो मोहन विल बी राइटिंग, WRITING, राइटिंग। तो मोहन विल बी राइटिंग। बताइए स्टूडेंट, सबको कोई तकलीफ है? नहीं होना चाहिए। तो मोहन लिखता रहेगा, मोहन विल बी राइटिंग, ये आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिया हम लोग। अब उसके बाद है वे काम समाप्त कर चुकेंगे, वे काम समाप्त कर चुकेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर धातु के साथ यानी क्या लगा हुआ है, चुकेंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि धातु के साथ जब चुकेंगे, चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि रहेगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर हुआ है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 फॉर्म। तो चलिए आराम से बनाते हैं हम लोग। चूँकि यहाँ पर क्या है, दे है, THEY दे, और आप जानते हैं कि दे जो है वो किस पर्सन के सब्जेक्ट है, यानी कि थर्ड पर्सन के, यानी कि ही, सी, इट, दे, द बॉयज। ये सब क्या था आप लोग कल ही पढ़ चुके हैं, स्टार्ट पढ़े थे कि इसके साथ क्या होता है, विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विल हैव बीन का, विल हैव का प्रयोग हुआ है ना, तो दे विल हैव, दे विल हैव, वे काम समाप्त कर चुकेंगे, दे विल हैव फिनिश, समाप्त करना होता है फिनिश, तो यहाँ पर फिनिश्ड हो जाएगा, FINISHED, फिनिश्ड, यानी दे विल हैव बीन फिनिश्ड द वर्क, काम का होता है वर्क। तो वे काम समाप्त कर चुकेंगे, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अब है आपका तीसरा कि वह पढ़ता हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जब धातु के साथ ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि रहेगा, तो हम लोग समझ गए जाते हैं कि वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो उसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस V4 यानी V प्लस ING। तो चलिए आराम से बनाते हैं। तो यहाँ पर हुआ जो यानी ही, हुआ का होता है ही, और ही जो है ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर विल का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सीधा ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, पढ़ना होता है रीड, तो यहाँ जाएगा रीडिंग, READING, तो V प्लस ING हो तो रीडिंग हो जाएगा। तो वह पढ़ता हुआ रहेगा, ही विल हैव बीन रीडिंग। तो कितना आसानी से हम लोग यानी इस तीनों टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। बताइए आपको कोई तकलीफ है इसमें? उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा, क्योंकि तकलीफ होने वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो अब इसके बाद हम लोग इस तीनों का प्रैक्टिस सेशन देख लेते हैं। बताइए आपको कोई दिक्कत इसमें, कोई किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? यदि है तो आप इसे कमेंट करके बताइएगा, और किसी भी प्रकार का तकलीफ हो उसमें आप जरूर कमेंट करें। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन में आपका एक्सरसाइज 1 है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी यानी पहचान, यानी पहचानेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, यानी हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है आपका, और याद रखिएगा कि यह सब जो है आपका ये सिंपल सेंटेंस है ना, इसमें नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है। मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, यानी मैं उस सभी सेंटेंस का भी ट्रांसलेशन करूंगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं हम लोग।
तो पहला है कि मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। देखिए इंतज़ार करना यहाँ पर क्रिया है और इसके साथ ता रहूँगा, यानी ता रहूँगा ती रहूँगी, यानी ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे, या ता रहूँगा ती रहूँगी, ये सब क्या है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है ना। यानी शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे हम लोग, पहचान गए तो देखिए चूँकि आई है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी इस टेंस यानी फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। तो चूँकि टेंस आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव, इसमें होता है शैल बी और विल बी के साथ वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग, तो इसलिए यहाँ पर शैल बी और विल बी का प्रयोग यानी शैल बी का प्रयोग, आई शैल बी, मैं आपका इंतजार करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग, WAITING वेटिंग फॉर यू, फॉर यू मीन्स हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, यू मीन्स होता है आप लोग, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यू वाई ओ यू मीन्स होता है सिर्फ आप लोग, है ना, लेकिन यहाँ पर आपका लगा हुआ है, इसलिए आपका का जब भी आप वर्ड यानी मीनिंग लिखिएगा तो उसका हो जाएगा फॉर यू, यानी फॉर यू मीन्स होता है आपका, ठीक है। तो मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, है ना। हालांकि यह स्ट्रक्चरल सेंटेंस है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए 100 टाइम्स 200 टाइम्स, ऐसे बोलिए, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। इसको एक रूम में बैठ के, कमरे में बैठ के प्रैक्टिस करते रहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, यानी आपको बोलते रहना है, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, या फिर आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा। तो चलिए अब है आपका अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा। तो काम करना यहाँ पर धातु है, क्रिया है, इसके साथ आपका चुका रहूँगा लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, चुका रहूँगा इत्यादि रहता है। तो ये टेंस होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसका जो अंग्रेजी स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 फॉर्म। तो चूँकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी का जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पर क्या ट्रांसलेशन बनेगा, क्योंकि यही सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और ये सभी आपके क्या है, सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग का है सब्जेक्ट को चुनना। चूँकि यहाँ पर देखिए अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका, और सब्जेक्ट क्या होता है आप जानते हैं, कभी आई, वी, यू, ही, सी, इट, यही सब आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी नाउन एज सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट रूप में क्या क्या हो सकता है, कभी नाउन होता है, कभी प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव भी होता है, फ्रेज भी होता है, क्लाउज भी होता है ना, जीरंट होता है, क्या कहते हैं आपका इन्फिनेटिव आपका सब्जेक्ट होता है। चूँकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट रूप में क्या क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं कि अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यानी मैं सब्जेक्ट है, यानी आई क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो आई चूँकि प्रोनाउन होता है इसलिए पर प्रोनाउन है सब्जेक्ट है। तो अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा। तो सब्जेक्ट लिखिए पहले आई, और उसके बाद देखिए आपको वर्ब आएगा। तो चूँकि जानते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो पहले क्रिया इसमें आएगी शैल हैव या विल हैव। तो आप जानते हैं कि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं, तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो इसलिए शैल हैव यहाँ का प्रयोग होगा। तो आई शैल हैव, यानी पहले हो जाएगा मैं इस काम को कर चुका रहूँगा, है ना, पहले यहाँ तक बनेगा कि मैं इस काम को कर चुका रहूँगा। तो आई शैल हैव फिनिश्ड, FINISHED, चूँकि फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा शैल हैव के साथ। तो मैं इस काम को कर चुका रहूँगा। तो काम करना यानी करना का फिनिश होता है ना, काम करना का हो जाएगा फिनिश्ड। तो आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क अगले सोमवार तक। याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा बाय
मंडे, MONDAY, मंडे नेक्स्ट। चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है बाय, यानी कि अगले सोमवार तक, यानी बाय में तक भी होता है, बाय में से भी होता है, लेकिन जब दिन का प्रयोग होता है तो हम बाय का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। तो अगले सोमवार तक यानी बाय मंडे नेक्स्ट, या फिर बाय नेक्स्ट मंडे भी लिख सकते हैं, यानी आप बाय मंडे नेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि नहीं होना चाहिए। तो अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे नेक्स्ट या बाय नेक्स्ट मंडे। तो बाय मंडे नेक्स्ट। फिर आपका सीता टहलती हुई रहेगी, यानी टहलना प्रक्रिया है, यानी धातु है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, ती हुई रहेगी, यानी ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेगी। ऐसा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है। तो इससे पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट टेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस V4, यानी वर्ब का चौथा रूप। तो चूंकि सीता SIT, सीता जो आपका ये क्या है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप जानते हैं कि विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जाएगा सीता विल हैव बीन, सीता विल हैव बीन, टहलना मतलब है वॉक, तो यहाँ हो जाएगा वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग। तो सीता विल हैव बीन वॉकिंग, सीता विल हैव बीन वॉकिंग, सीता विल हैव बीन वॉकिंग, सीता टहलती हुई रहेगी। इसको खूब प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप इसे बोलते रहिएगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार करता रहूँगा, मैं आपका इंतजार करता रहूँगा। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, फिर अगले सोमवार तक मैं इस काम को कर चुका रहूँगा। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, या फिर आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। देख देख के फिर सीता टहलती हुई रहेगी, सीता विल हैव बीन वॉकिंग, सीता विल हैव बीन वॉकिंग, है ना, इस प्रकार से। तो चलिए अब एक्सरसाइज 2 है आपका, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब इंग्लिश स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सॉरी इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो आई शैल बी सिटिंग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी का भी स्ट्रक्चर बताया था और हिंदी का भी स्ट्रक्चर बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और आपको, यानी आप उस चीज़ को अभ्यास भी कर लिए होंगे। तो आई शैल बी सिटिंग, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शैल के साथ बी लगा हुआ है और उसके साथ V4 लगा हुआ है, यानी शैल बी प्लस ये V4 है आपका। तो शैल बी विल बी प्लस V प्लस ING किस टेंस में होता है? तो आप जानते हैं कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है, यानी कि तो जब फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है, इसका हिंदी क्या आएगा, यानी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, यही हुआ ना, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ऐसे आपको होता था हिंदी। तो यहाँ पर शैल, आई शैल बी सिटिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं, और हिंदी में जो स्ट्रक्चर है शैल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि हिंदी में क्रिया बाद में चली जाती है अंत में। तो यहाँ पर पहले हो जाएगा आई शैल बी सिटिंग, यानी मैं बैठना, सिटिंग है यहाँ पर बैठना, तो मैं बैठा रहूँगा। आई शैल बी सिटिंग, मैं बैठा रहूँगा। यानी कि देखिए, ता रहूँगा, ती रहूँगी, यानी आ रहूँगा, ई रहूँगी, इससे भी आ सकता है। तो मैं बैठा रहूँगा, आई शैल बी सिटिंग, क्या हो जाएगा, मैं बैठा रहूँगा, आई शैल बी सिटिंग। फिर आपका है सीता विल हैव संग ए सॉन्ग, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, सॉरी सीता विल हैव संग ए सॉन्ग, यानी विल हैव के साथ V3 लगा हुआ है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो शैल हैव और विल हैव के साथ किस टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता विल हैव संग ए सॉन्ग, यानी सीता, सॉन्ग मीन्स द गीत, और सिंग मतलब गाना होता है, उसी का संग यानी गाना हो गया, संग मीन्स। तो सीता विल हैव संग ए सॉन्ग, यानी सीता गीत गा चुकेगी। सीता गीत गा चुकेगी, सीता विल हैव संग ए सॉन्ग। फिर आपका आई शैल हैव बीन प्लेइंग, तो शैल हैव बीन के साथ वर्ब का चौथा रूप किस टेंस में आता था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसका हिंदी लास्ट में आता है ता रहूँ, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, इस प्रकार से, या ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, इस तरह से। तो इसका आप बना लीजिए।
आई शैल हैव बीन प्लेइंग, प्ले मीन्स खेलना होता है, मैं खेलता हुआ रहूँगा, मैं खेलता हुआ रहूँगा। तो कितने आसानी से हम लोग इसको ट्रांसलेशन बना लिए। कहीं किसी प्रकार तकलीफ हो तो बताइए, उम्मीद करता हूँ कि नहीं, तकलीफ नहीं हुआ होगा, और यदि तकलीफ हुई होगी आपको तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब एक्सरसाइज 3 है, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यूज, अनुवाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले क्या है आपका फॉर सम डेज, है ना। फॉर सम डेज मीन्स होता है कुछ दिनों से, है ना। देखिए फॉर्म इसके लिए भी होता है, लेकिन दिन है इसलिए यहाँ पर से, तो फॉर का प्रयोग यहाँ पर से के लिए किया गया है। तो फॉर सम डेज कुछ दिनों से, तो इसको आप अभ्यास कर लीजिएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आपको अभ्यास करना है। तो फॉर सम डेज कुछ दिनों से, इसको देख देख के लिख के बोलते रहना, अभ्यास करते रहना है। तो कुछ दिनों से, कहीं हिंदी लिखा हुआ है उसका अंग्रेजी में करना पड़े तो फॉर सम डेज आप कर लेंगे। कुछ दिनों से, फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, फॉर सम डेज। उसके बाद आपका है टू माइंड, मतलब ध्यान देना, है ना। ध्यान देना का होता है टू माइंड। टू माइंड में क्या होता है ध्यान देना। तो ध्यान देना कहीं भी रहेगा तो आप उसका क्या कीजिएगा टू माइंड, या कहीं टू माइंड लिखा हुआ है तो उसका हिंदी होगा ध्यान देना। तो इस प्रकार आप लोग इसका अभ्यास कर लीजिएगा। ध्यान देना का हो जाएगा टू माइंड। टू माइंड में होता है ध्यान देना, और कुछ दिनों से रहेगा तो फॉर सम डेज, कुछ दिनों से। फिर है टू केयर फॉर, देखिए ध्यान देना का होता है दूसरा भी वर्ड होता है टू केयर फॉर, मीन्स होता है ध्यान देना। तो टू केयर फॉर मीन्स भी होता है ध्यान देना। उसके बाद है विदाउट, विदाउट मीन्स होता है बिना, जैसे विदाउट यू आपके बिना, विदाउट हिम उसके बिना, है ना। या फिर बिना रहेगा तो विदाउट, विदाउट होता है। फिर है टू अर्न, कमाना, या फिर कमाना होता है टू अर्न। फिर है टू टेक मेडिसिन, है ना। स्पेलिंग मीनिंग में आपको बता चुका हूँ कि स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और फिर मीनिंग, ये 3 चीज़ आपको ध्यान देना किसी भी वर्ड को ऑब्जर्व करने के लिए। तो टू टेक मेडिसिन दवा लेना, टू टेक मेडिसिन दवा लेना, या फिर दवा लेना है तो टू टेक मेडिसिन। फिर है टू रन फास्ट, यानी तेज दौड़ना, तेज दौड़ना हो जाएगा टू रन फास्ट, है ना। फिर है टू रीच, टू रीच का मतलब होता है पहुंचना, यानी पहुंचना होता है टू रीच। विथ यू, विथ यू मीन्स होता है आपके साथ, है ना, या फिर आपके साथ नहीं तो विथ यू, आपके साथ। विथ यू मीन्स होगा आपके साथ। फिर टू चीट मतलब होता है ठगना, यानी ठगना होगा तो टू चीट, CHEAT चीट, टू चीट मीन्स ठगना। फिर कहता है ना कि साबित करना, मैं साबित कर दूंगा, है ना। तो साबित करना का होता है टू प्रूव, है ना, यानी टू प्रूव होगा तो उसका होता है साबित करना, साबित करना हो जाएगा टू प्रूव। फिर है गलती करना या फिर मिस्टेक, MISTAK, मिस्टेक मीन्स है गलती करना, या फिर गलती करना तो जाएगा मिस्टेक। और टू वॉच द फिल्म या टू वॉच द टीवी, यानी टीवी देखना या फिल्म देखना, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो फिल्म देखना हो जाएगा टू वॉच द फिल्म, या टू वॉच द फिल्म है तो फिल्म देखना। फिर है टू फॉरगेट, टू फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, या भूलना तो होता है टू फॉरगेट। फिर है टू कंप्लीट मतलब पूरा करना, यानी कोई काम पूरा करता है ना, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, है ना, मैं करूँगा अपना काम पूरा करूँगा, तो पूरा करना होता है टू कंप्लीट, COMPLET कंप्लीट, है ना, पूरा करना पड़ जाएगा टू कंप्लीट। और फिर आपका टू डिस्कस या फिर टू आगू, है ना, आऊ, ARG, यहाँ पर G साइलेंट है, ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन जब कीजिएगा तो ARG यहाँ पर है ना, यहाँ पर G है साइलेंट वर्ड, इसलिए आयु हो जाएगा यहाँ पर। टू डिस्कस या फिर टू आयु, है ना। तो टू डिस्कस या टू आयु, ARG आयु, टू आयु में होता है बहस करना, यानी बहस करना हो जाता है टू डिस्कस या फिर टू आयु, ARG आयु, बहस करना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी, क्योंकि कितने प्यार से हम लोग पढ़ लिए इस चैप्टर को। अब कितना मज़ा आ रहा है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 3 आ जाएंगे, बहुत खुशी की बात है। तो धीरे धीरे हम लोग इसी प्रकार से एकदम तेज़ी से, है ना,
यानी समय को बिना गवाए आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए एक बार फिर से, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको क्या करना है, स्टडी और ईमानदारी से मेहनत करना है और शिक्षा ग्रहण कीजिए ठीक प्रकार से। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और याद रहे, यह वीडियो छोटा से छोटा बच्चा भी देख सकता है, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी, क्योंकि सबके लिए बेनिफिट है, सबके लिए यूजफुल है। तो आप लोग ज़रूर इसका लाभ लें, है ना, और मेरा साथ दें, मेरे साथ आए, जुड़े, ताकि हम लोग मिलकर एक नया सोसाइटी का स्थापना कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और याद रहे, जीवन में यदि सफलता पाना हो तो जीवन में सफलता पाने के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना, जैसे कि मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस यानी आर्ट्स भी समझा जाता है, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, है ना, इन सारे चीज़ों पर ध्यान देना। एक रूटीन बना लीजिए कि हम लोग को ये करना है। और सोशल साइंस में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, देयर आर मैनी सब्जेक्ट्स इन सोशल साइंस, आप लोग जानते हैं। तो आप लोग क्या, आप लोग को सभी विषयों का अच्छे ज्ञान होना चाहिए। हिंदी भी आपका आता है कंपटीशन में, है ना, संस्कृत भी है, तो इन सारी चीज़ों को, इंग्लिश तो है ही, तो सब विषय पर ध्यान देना है। और 6, 7 बचपन से आप एकदम बढ़िया से स्टडी करें, आप जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए, मेरा उम्मीद है ना, मेरा विश्वास आपके साथ है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।